सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इन्फोसिस के बारे में। तो एक और बहुत बड़ी खबर हमें इन्फोसिस के अंदर आ चुकी है। बेसिकली आपको पता है हर एक कंपनी का Q4 का रिजल्ट आने वाला है, वैसे ही इन्फोसिस का और टीसीएस का Q4 का रिजल्ट आने वाला है। तो एनालिस्ट के चलते, ब्रोकर्स के चलते एक ह्यूज अमाउंट ऑफ हमें स्टेटमेंट निकल के आया है। अब ये स्टेटमेंट क्या है उसके ऊपर दोस्तों हम लोग बात करेंगे, लेकिन ये स्टेटमेंट एक नेगेटिव है और इसकी वजह से हमें इन्फोसिस, टीसीएस, हर एक जो आईटी सेक्टर से कंपनीज बिलोंग करती है उन कंपनीज के अंदर हमें पैनिक लेवल नजर आ सकती है। तो चलिए एक एक करके कमेंट्स के बारे में बात करते हैं, एक एक करके स्टेटमेंट्स के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे शेयर करने से पहले सबसे पहले दोस्तों आपको पता होगा, अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर हो तो स्टॉक मार्केट का जो प्रोसेस होता है एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। तो जिसके चलते अगर जिन भी लोगों के पास पेशेंस है वही लोग आने वाले सालों में एक अच्छे खासी बेसिस के ऊपर बड़ी वेल्थ दोस्तों क्रिएट करेंगे। अभी मैं आपके साथ शेयर करूं, इन्फोसिस के अंदर हमें शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर आपको पैनिक लेवल क्रिएट हो सकती है, लेकिन लंबे समय के हिसाब से अगर आप देखोगे कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सिर्फ इस कंपनी के अंदर क्यों हमें लगातार दोस्तों गिरावट हो रही है। अगर आप गिरावट भी देखोगे तो पिछले एक सालों में ऑलमोस्ट हमें 20% के आसपास हमें गिरावट नजर आई। यानी कि गिरावट लगातार क्यों हो रही है, ये जो माल जो बेच रहे हैं वो माल क्या पब्लिक बेच रहे हैं, क्या प्रमोटर्स बेच रहे हैं, क्या एफआईज बेच रहे हैं, क्या डीआईज बेच रहे हैं। बेसिकली जो माल दोस्तों जो बेच रहा है वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक ही हमें बेच रही है, बाकी हर एक लोग बाइंग कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी हम लोग बाइंग कर रहा है। तो हर एक डेटा के बारे में दोस्तों हम लोग बात करेंगे, तो जिसके हिसाब से आपको पैनिक कभी भी नहीं होना है। इन्फोसिस अच्छी कंपनी है, मार्केट के अंदर दोस्तों हो क्या रहा है। सबसे पहले आईटी सेक्टर के अंदर ग्लोबली बहुत ज़्यादा पैनिक लेवल है। ऊपर से ब्रोकरेज फर्म क्या करते हैं, जो ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म होता है वो इन कंपनीज के अंदर पैनिक लेवल और ज़्यादा क्रिएट करते हैं। और पैनिक लेवल क्रिएट करने के बाद होता क्या है, रिटेलर से माल बेचने लगते हैं। तो रिटेलर दोस्तों पेशेंस खो के माल बेचने लगती है। माल बेचने से क्या होता है, कंपनी के अंदर सेलिंग प्रेशर आता है और सेलिंग प्रेशर के ही कारण हमें इन्फोसिस के अंदर और दूसरे जो टेक रिगार्डिंग जो कंपनीज काम करती है उनके अंदर भी हमें पैनिक लेवल प्लस करेक्शन हमें नजर आ रहा है। तो चलिए अभी हम बात करेंगे अपडेट्स के बारे में। तो आप ये देख सकते हो, टीसीएस इन्फोसिस टू अनाउंस Q4 रिजल्ट्स नेक्स्ट वीक, हियर्स व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम आईटी सेक्टर। तो बेसिकली अगर आप देखोगे आपको बताएं अगले हफ्ते से हमें टीसीएस और इन्फोसिस अपना Q4 का रिजल्ट पेश करने वाली है और कंपनी किस तरह से हमें रिजल्ट दोस्तों पेश करती है। तो ये जितने भी एनालिस्ट की तरफ से, ब्रोकर की तरफ से जो हमें स्टेटमेंट आ रहा है कि कंपनी का जो रिजल्ट्स आने वाला है वो पिछले क्वार्टर से सिमिलर तरीके से निकल के आ सकता है। जो हमें ग्रोथ होना चाहिए तो वो ग्रोथ हमें नहीं होगा, क्योंकि ग्लोबली अगर आप दोस्तों पता होगा तो ग्लोबली टेक कंपनीज का, आईटी कंपनीज का बिजनेस कहाँ से चलता है, यूरोप से, यूएस से। तो यूएस के अंदर प्रॉब्लम है, यूरोप के अंदर प्रॉब्लम है, तो किस तरह से कंपनी ह्यूज अमाउंट ऑफ अच्छा परफॉर्म करेगी। अगर उन कंट्रीज के ही अंदर दोस्तों हमें पैनिक लेवल है, प्रॉब्लम्स नजर आ रही हैं, इसी की वजह से अगर आप देखोगे तो ब्रोकरेज फर्म का ये मानना है कि हमें इन कंपनीज के अंदर हमें कमजोरी नजर आ सकती है शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर। लेकिन ये इस तरह से दोस्तों एक्सपेक्ट कर रहे कि पिछला जो रिजल्ट आया था, पिछले क्वार्टर के अंदर जो कंपनी ने अपना रिजल्ट परफॉर्म किया वो इस क्वार्टर के अंदर सिमिलर तरीके से हो सकता है। अगर सिमिलर तरीके से भी दोस्तों रिजल्ट हुआ तो कोई ज़्यादा हमें इम्पैक्ट पड़ने का बहुत ही ज़्यादा कम चांसेस है। लेकिन कोई भी कंपनी का अगर रिजल्ट उतना ही दोस्तों कंपनी परफॉर्म करती है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, फिर उससे नीचे अगर डाउन हमें होता है तो उस कंपनी के लिए नेगेटिविटी पॉइंट होता है। तो मार्केट के एक्सपेक्टेशन जो भी होगा उसको अगर ये कंपनीज बीट नहीं करेगी तो सीधी बात है कि हमें स्लाइटली करेक्शन हो सकता है। लेकिन दोस्तों करेक्शन हुआ भी तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटीज आप यहाँ मान के जरूर इन्फोसिस के अंदर जितना हो सके उतना दोस्तों माल आप बाइंग करके लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हो। देखिएगा जिन भी लोगों का पैसा बना है बड़े बड़े मार्केट्स के अंदर दोस्तों, अगर आप प्लेयर देखोगे तो उनका लंबे समय के लिए जितना होल्ड करते हैं उतना ही दोस्तों इनका पैसा कंपाउंड होता है। और जब तक आपको स्टॉक मार्केट के अंदर आपका पैसा कंपाउंडिंग नहीं होगा, यानी कि जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है, कंपाउंड जब तक लोगों का पैसा नहीं होता तब उनका जो रिटर्न से वो कोई भी कंपनी बड़ी वेल्थ दोस्तों क्रिएट करके नहीं देती। तो किसी भी कंपनी के लिए आने वाले फ्यूचर के हिसाब से फिर शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर ग्रोथ करने के लिए ये भी बहुत ज़्यादा पैरामीटर इंपॉर्टेंट होता है। तो कौन सा पैरामीटर, वॉल्यूम्स। तो वॉल्यूम्स का अगर आप दोस्तों डेटा देखोगे तो हर एक दिन का डेटा के बारे में दोस्तों हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले अगर आप पिछले ट्रेडिंग सेशन का डेटा देखोगे तो 7 लाख के आसपास हमें ट्रेड हुआ, उसमें से 32% के आसपास डिलीवरी हुआ। फिर एस्टरडे के अगर आप देखोगे तो 77 लाख के आसपास ट्रेड हुआ और उसमें से 70% के आसपास हमें डिलीवरी बेस निकल के आया। फिर अगर आप पिछले एक हफ्ते से अगर आप एवरेज देखोगे तो 59 लाख के आसपास या बाइंग हुआ।
ट्रेडेड हुआ और उसमें से 60% के आसपास हमें डिलीवरी में है। यानी कि बेसिकली अगर आप यह कंसिस्टेंटली देखोगे तो हमें लगातार 50, 60, 70% की डिलीवरीज हमें लगातार हो रही है। बहुत सारे लोग इन्फोसिस के अंदर निवेश करने से डर रहे हैं, या फिर जिन भी लोगों ने इन्फोसिस के अंदर पिछले 1 साल में पैसा डाला होगा 1 लाख रुपए के आसपास, या फिर जिन भी लोगों ने इन्फोसिस के अंदर 50,000 के आसपास भी दोस्तों अगर आपने पैसा डाला होगा, अगर आपने 50,000 के भी आसपास अगर पैसा डाला होगा तो उसका 20% तो हमें जो कैपिटल है उसमें से कट चुका है। 5% कितना होता है 5,000, और उसमें से भी 5% कितना होता है हमें 10,000। तो ऑलमोस्ट हमें 50,000 दोस्तों अगर आपने निवेश किया होगा तो ऑलमोस्ट हमें 10,000 रुपये के आसपास दोस्तों ये डूब चुके होंगे। यानी कि डूब चुके इन द सेंस अगर आप देखोगे तो आपके पोर्टफोलियो के अंदर ये जो रुपीज़ है वो 40,000 के ही आसपास दोस्तों शो हो रहा होगा। तो एक फॉर एग्जांपल के ही चलते मैंने आपके साथ शेयर किया, लेकिन सेल करने की जरूरत नहीं, जितना हमें गिरावट हो उतना दोस्तों और ज़्यादा बाइंग कर सकते हो। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है, यहाँ अगर आप गौर से देखोगे तो पब्लिक का डेटा देखोगे तो लगातार पब्लिक सेल कर रही है। देखिएगा 36% की होल्डिंग, फिर 35%, फिर 16%, इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ हमें पब्लिक ने दोस्तों सेल किया है। फिर हमें 15.53% बाइंग अभी किसने किया, देखिएगा चौंक जाओगे दोस्तों आप। बाइंग अगर आप देखोगे तो डीआईएस का खरीदारी का दोस्तों डेटा देखिएगा, ऑलमोस्ट हमें 17%, फिर 19%, बाद में डायरेक्टली हमें 32%, ऑलमोस्ट हमें जो बाइंग है लगातार 2 गुना किया। यानी कि क्यों डीआईएस बाइंग करता है, क्योंकि पहले से कंपनी डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर बिलोंग कर रही है और इनको एक बहुत बड़ी हमें अपॉर्चुनिटीज निकल के आई है, क्योंकि बार बार एक ही प्राइस रेंज के अंदर आने वाले समय के अंदर दोस्तों बिल्कुल भी कंपनी बिलोंग नहीं करने वाली। अगर दोस्तों कंपनी अच्छी नहीं होती तो क्यों कंपनी ने या फिर क्यों शेयर होल्डर्स को बहुत गजब का मुनाफा दिया 20 सालों से। तो दोस्तों कंपनी अच्छी है, ये गिरावट हमें होती रहती है। तो अगर आप इन्फोसिस का मैक्सिमम का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो बीच बीच में बहुत बार दोस्तों गिरावट हो, मैंने बहुत बार आपके साथ रिपीट शेयर किया है, लेकिन इस गिरावट के अंदर बाद भी बहुत ज़्यादा रिकवरी हमें इन कंपनीज के अंदर नजर आई है। तो मार्केट के अंदर गिरावट है, इसी की वजह से कंपनी के अंदर गिरावट है। जब भी मार्केट के अंदर रिकवरी आएंगे इन कंपनीज के अंदर भी हमें रिकवरी आ जाएगी। तो जितना हो सके आप करंटली 1422 रुपये के ऊपर ट्रेड करें। जैसे कंपनी दोस्तों अगर रिजल्ट के अंदर गिरावट हुआ तो 1400 पे आसपास मिल जाएगा, फिर बाइंग करना, फिर 1380 रुपये के आसपास आएगा, फिर बाइंग करना, हर एक डिप्स के अंदर बाइंग कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एचडीएफसी बैंक के बारे में। एचडीएफसी बैंक का पिछले 5 दिनों का परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट 4.5% की रैली हो चुकी है। और आरबीआई की जो हमें मीटिंग हुआ था उसके चलते जो भी दोस्तों हमें महंगाई का जो डेटा है वो बिल्कुल भी बड़ा नहीं, जितना पहला था उतना हमें आने वाले समय के अंदर कंटिन्यू होने वाला है। तो इस चीज़ का बेनिफिट कौन से सेक्टर को होगा, बैंकिंग सेक्टर को होगा और एनबीएफसी कंपनीज को, हम इन सेक्टर का हमें बेनिफिट होने वाला है। एचडीएफसी बैंक के अंदर टारगेट्स भी हमें नजर आ रहे हैं, तो टारगेट्स के बारे में भी हम लोग बात करें। लेकिन पिछले 6 महीने से अगर आप कंपनी देखोगे तो एक ही लेवल्स के ऊपर दोस्तों लगातार हमें ट्रेड कर रही है। एक बार दोस्तों लेवल्स लगातार दोस्तों अगर कंपनी ब्रेक करके क्लोजिंग दे तो ह्यूज अमाउंट ऑफ हमें रैली आ सकते हैं। और शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर जो टारगेट दिया गया है ब्रोकर्स के द्वारा, तो हमें ऑलमोस्ट 1920 रुपये के आसपास हमें टारगेट दिया गया है। एचडीएफसी बैंक के अंदर शेयर खान ब्रोकर ने हमें टारगेट दोस्तों दिया हुआ है। और मोतीलाल ओसवाल ने भी कल के दिन हमें टारगेट दिया था एचडीएफसी बैंक के अंदर और आईसीआईसीआई बैंक के अंदर और अमंग 7 प्राइवेट बैंकिंग्स के अंदर बाइंग रेटिंग, क्योंकि दोस्तों हमें इसके अंदर 33% के आसपास रैली आ सकती है। देखोगे छोटी से छोटी न्यूज़ भी आने वाले समय के अंदर बहुत ज़्यादा बड़ी हमें न्यूज़ बन जाती है। तो अगर आप निवेश करना चाहते हैं बढ़िया मौका है, जरूर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। प्राइवेट बैंक्स के अंदर जाना चाहते हैं, एचडीएफसी बैंक सबसे फर्स्ट पोजीशन के ऊपर रैंक करती है और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, जल्दी इसके अंदर रैली हमें हो सकती है। तो चलिए अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट कंपनी के बारे में, जिसके अंदर 1:2 रेशियो के अंदर स्प्लिट कप को बेनिफिट मिलने वाला है। 1 के बदले 2 शेयर मिलेंगे, 10 के बदले 20 शेयर मिलेंगे और 100 के बदले 200 शेयर मिलने वाला है। इसी रेशियो के अंदर आपको बेनिफिट मिलने वाला है। हम लोग बात करें मफिन ग्रीन फाइनेंस के बारे में, इसी कंपनी के अंदर बेनिफिट मिलने वाला है। बेसिकली पिछले मैक्सिमम का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे 2019 में यह कंपनी में मार्केट के अंदर आई है। जब से दोस्तों ये तब से कंसिस्टेंटली ग्रोथ हमें कंपनी शेयर होल्डर्स को दे चुकी है और 1170% के आसपास रिटर्न कंपनी प्रोवाइड कर चुका है। 600 करोड़ का मार्केट कैप है। तो बेसिकली ये जो कंपनी है हम एक माइक्रो कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है। तो निवेश करने से पहले जरूर एनालिसिस करना, स्टडी करना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हैं। ह्यूज अमाउंट ऑफ बाइंग हमें पिछले ही क्वार्टर के अंदर हुई है, तो हर एक पैरामीटर्स को एनालिसिस करके ही आप बाइंग करने की कोशिश कर सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।